साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग से एक बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी तारीख बढ़ाते हुए 30 अप्रैल कर दी है और 30 अप्रैल तक 8वां वेतन आयोग ने देश भर के कर्मचारी पेंशनर, राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर, जो कर्मचारियों के संगठन हैं, पेंशनरों के संगठन हैं, उनसे सुझाव मांगे हैं। सुझाव वही आपके वेतन के बारे में, आपके अलाउंस के बारे में, आपके एचआरए के बारे में, आपके बच्चों की पढ़ाई के बारे में, भत्तों के बारे में, जो भी आप सुझाव दे सकते हो, चाहे छुट्टियों की बात हो, मेडिकल की बात हो, पेंशन की बात हो, कि जो आपसे ताल्लुक रखती, मतलब जो वेतन और पेंशन से ताल्लुक रखते हैं, आपके वेलफेयर से जो ताल्लुक रखती हैं, वो सारे सुझाव आप दे सकते हो। 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम अपडेट है। केंद्र सरकार ने आयोग के मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा को लेकर चल रही अटकलों को साफ कर दिया। सरकार ने कन्फर्म किया है कि संबंधित पक्षों यानी स्टेक होल्डरों के पास अभी भी 30 अप्रैल तक का समय है। इसके भीतर वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं। मंगलवार 20 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज के जारी यह क्लेरिफिकेशन जारी हुआ कि इससे पहले की अनिश्चितता को दूर कर दिया है, साथ ही सुनिश्चित किया है कि परामर्श प्रक्रिया खुली और समावेशी बनी रही। यह घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और संबंधित संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भविष्य के पे स्ट्रक्चर और पेंशन सिस्टम को आकार देने में भागीदारी के लिए अवसर खुला रखती है। सरकार ने साफ किया कि 20 अप्रैल की डेडलाइन सिर्फ उन यूनियनों और संघों पर लागू थी जो आयोग के साथ बैठकों के शुरुआती दौर में शामिल होना चाहते थे। पुणे और दिल्ली में होने वाले परामर्शों से जुड़ी यह शुरुआती समय सीमा अब बीत चुकी है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण और इनक्लूसिव डेडलाइन यानी आधिकारिक पोर्टल के जरिए मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा अभी 30 अप्रैल तक वैध है। यह उन संबंधित पक्षों को एक और मौका देता है जो पिछली समय सीमा चूक गए थे। इसका मकसद है कि वे आयोग के समक्ष औपचारिक रूप से अपने सुझाव मांगे और सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। 8वें वेतन आयोग का गठन भारत सरकार ने किया। इसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनों के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन बेनिफिट्स में संशोधन का मूल्यांकन और उनकी सिफारिशें करना। ऐसे आयोग का गठन आमतौर पर 10 साल में होता है। फलाना दकड़ी है। अतिरिक्त बैठकों की होने की उम्मीद। प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से 28 अक्टूबर 2025 को जारी एक रिलीज के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें अनुमोदित कर दी थी। इसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, निजी क्षेत्र के वेतनमानों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। तो साथियों, आप 30 अप्रैल तक अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज सकते हो। साथियों नमस्कार।